शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर हैं, वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। वल्नरेबल कैटेगरी से मुराद जो कोरोना के आगे ज्यादा कमजोर लोग हैं। देखिए, मरने को तो कोई भी मर सकता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। अभी एक वजीर, सूबाई वजीर की डेथ हो गई और मुझे तो सेहतमंद लग रहे थे। बहुत से ऐसे लोग, मैं 21 साल नौजवान भी, उसकी भी डेथ हो गई। क्या एहतियात बरतनी नहीं चाहिए कि एक आदमी जो कि पॉलिटिशियन भी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया है एक ऐसे टाइम में जब वो कह रहा है कि मैं ससेप्टेबल हूं कोरोना, मतलब मैं कोरोना से एक्सपोज हुआ तो मुझे नुकसान होगा। ठीक किया नाम। अच्छा, थैंक यू काशिफ मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त ह्यू एंड क्राई ये तो है ही नहीं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त किया नहीं, कोशिश की जी, जब वो 3 दफा या 2 दफा या 4 दफा जब उनको बुलाया जाता है और वो नहीं आते हैं और उसके बाद नैब वहां पे जाती है, ये बात का सवाल है कि सही पकड़ा या गलत पकड़ा, क्या क्यों पकड़ा है। लेकिन कौम का एक इदारा जिसके पास ये क्रेडिट है कि वो जाके पकड़े, वो आपके दरवाजे पे खड़ा है और आपकी जो तर्जमान है वो बाहर सर्कस लगा के खड़े और वो थ्रेट कर रहे हैं। आप उनके क्रेडेंशियल्स देखें, वो ये नहीं कह रहे कि बनी गाला का जो गिराव होगा वो पीएमएलएन के वर्कर्स करेंगे, वो कहते हैं अवाम करेगी। उनको पता है कि पीएमएलएन के वर्कर्स बिल्कुल मायूस है और खत्म है, पीएमएलएन के वर्कर्स नहीं, तो उकसा किसको रही हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप अगर हमें गिरफ्तार करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सर्कस सुबह से जारी है। सर्कस का जो मेन किरदार है कागजी शेर, शहबाज शरीफ इस वॉशरूम के अंदर छुपे हुए हैं। आपके नहीं है, वो नहीं थे मॉडल टाउन। अच्छा, ना हो मॉडल टाउन, लेकिन आपके घर पे 2-2.5 घंटे से एक नैब का इदारा आया हुआ है, ऑफिसर्स आए हुए हैं। अगर आप उनको चाय का पूछ रहे हैं तो आप इस वक्त एज लीडर, आप कौन से लीडर हैं? आप वो वाले लीडर हैं जब आप लोगों ने कहा था कि गवर्नमेंट फेल हो गई है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक एक्सपर्ट आ रहा है जिसकी बड़ी एक्सपर्टीज है। ये वो बात के मसाइल है, देखिए सियासत है, सियासत में बाद में आएंगे। सियासत नहीं है, मैं मेरी बात सुनिए। आई वांट टू नो कि क्या ये अरेस्ट हमजा शहबाज भी तकरीबन साल के करीब करीब हो गया अरेस्ट है, कोई रेफरेंस नहीं है। मियां शहबाज शरीफ 33 दिन। और मैं फिर अगेन, मैं पहली चीज मेरी रिक्वेस्ट भी है, डिमांड कह लें, वो भी है कि ये जो सवाल है कि ये कौन लोग थे, ये जो अकाउंट में पैसे आ रहे थे, जाती अकाउंट में पार्टी फंडिंग के पैसे आ रहे थे, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और ये एहतसाब रुकना नहीं है, ये रुकना चाहिए भी नहीं, और कड़ा तर एहतसाब और तेज तर और शफाफ एहतसाब होना चाहिए। दैट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एहतसाब साफ हो और अक्रॉस द बोर्ड हो। क्या इस हालत में, इन हालात में, पहले भी गिरफ्तार किया किसी ने, कोई बात किया, हाँ जी तो जवाब दे, लेकिन अब कोरोना में क्या आपको लगता है एहतियात करनी चाहिए? आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि एक लीडर आ रहा है जिसका नाम का शहबाज शरीफ है, जो एक्सपर्ट है, जो कोरोना वायरस से लड़ के दिखाएगा, कौम को बताएगा कि हमने करना क्या है। बुज़दार साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर आपने एक कोरोना फाइटर को आप लेकर आए थे, जबकि उसकी असल कहानी तो ये थी, वो तो वजीर आजम बनने आए थे। उन्होंने कहा, मेरे से सुहेल वड़ाइच ने जब इंटरव्यू में कहा तो उन्होंने कहा कि जी 2 मेरे पास साफ है। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वो तो असल में इस डील के लिए आए थे। चलो कोरोना वायरस का नाम लगा लिया, इलेक्शन बात करें। अच्छा, अब कोरोना वायरस के लिए आए हैं तो अब वो कह रहे कि मैं 67 ईयर्स का जो है बूढ़ा हूं और मैं 69 का, और मैं नहीं लड़ सकता हूं। एक तो यह बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है कि आप जिस चीज के लिए लड़ने आए थे कोरोना वायरस, आप उसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। चलो ठीक है, आप वल्नरेबल हैं, लेकिन आप अपने 67 ईयर्स बड़े नवाज शरीफ साहब से, आप उम्र में 2 साल पता नहीं छोटे भी हैं और आप बड़े भी हैं 69 की, ये भी बड़े को, और आपको पता नहीं इनका किलेबरी फॉन्ट सर ही चलता रहता है। सेकंड बात, थर्ड बात, अब अगर आप आ गए और आपको पकड़ा जा रहा है तो आपको कोई कानून, कोई एहतराम, कोई जवाब तो देना चाहिए ना कि मेरे दरवाजे पे एक इदारा खड़ा हुआ है और मैंने, अच्छा इन्होंने, आपने जो मेरे पास जो आपके सवाल है ना, आपने इसमें मजीद जरा ऐड करें। सवाल इसमें एक ये भी है कि 1998 से 2018 के दौरान फैमिली के असासे बढ़कर 549 अरब कैसे हुए, इसका जवाब दें। नहीं 549 नहीं, मेरे पास पूरा। उन्हें कहा जी पब्लिक अकाउंट आप ऑफिस होल्डर थे, आपने इनमें इजाफा किस तरीके से किया, बैरून मुल्क आपके सजात और उनकी तफसील क्या है, 2005 से 2007 तक किए जाने वाले तमाम कर्जों की तफसीलात बताएं, फैमिली को दिए जाने वाले तमाम जो आपने गिफ्ट थे उसकी तफसीलात दी जाए, ज़रूरी आपकी जो जमीन है उसकी तफसीलात दी जाए। उसके जवाब में इन्होंने जो जवाब दिया, जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 10 भैंसें हैं
उस 10 भैंसों का मैं दूध बेच के गुजारा करता हूं। अब आप एक मुल्क, आप 3 दफा आपके भाई साहब वजीर आजम रहे, 3 दफा आप आज मैं सिर्फ ये कि तो सवाल शायद सारे गलत होंगे, शायद आपकी पकड़ाई सारी गलत होगी, लेकिन एज लीडर तो आपको ये क्या सूट करता है कि आप घर में जाके बाथरूम में या कहीं पर छुप जाएं और आपके बाहर जो तर्जमान है वो कहें कि जी मैंने आपको थ्रेट कर रहा हूं, यानी मुझे पकड़े आपको पकड़े, जवाब आप कोई नहीं दे रहे। से पूछा था, लेकिन फिर वो आप इस बात पे क्या इस माहौल में एहतियात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन की क्या फिर जब क्योंकि वो लोग कह रहे हैं ये सियासी अरेस्ट हैं। दैट्स वेरी फनी है। सवाल तो उनसे नैब कह रही है कि आपके असासों में 95% जो आपके असासे हैं वो नाजायज तरीके से बने हैं और 18 के करीब गवाह जो हैं वो खुद ये कह चुके हैं कि जो टीटीज हमारे नाम पे आई थी, हम तो सुलेमान शहबाज या शहबाज शरीफ से मिले ही नहीं है और अरबों की जायदादें हमारे नाम पे या टीटीज आई हैं, वो ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं, उसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। ठीक, 2 सवाल हैं।